हिमाचल प्रदेश में आरजेडी बंद के फैसले के बाद प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस फैसले का सीधा असर राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट तैयार करने की प्रक्रिया और विकास कार्यों पर पड़ता नजर आ रहा है। बदली हुई इन्हीं परिस्थितियों के बीच अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें आरजेडी बंद होने का मुद्दा सबसे अहम रहेगा और इस पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा होने की भी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। हिमाचल प्रदेश में आरजेडी बंद होने के बाद बदली हुई परिस्थितियों के बीच अब विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इस बजट सत्र को लेकर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बजट तैयार करने में देरी की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में आरजेडी बंद होने के मुद्दे पर चर्चा का संकेत भी मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा और बीजेपी पर उनके हमले ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। आरजेडी बंद होने के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति में आए बदलावों के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी है कि बजट सत्र के शुरुआती चरण में ही ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 16, 17 और 18 फरवरी को सदन की बैठक होगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 17 और 18 फरवरी को सदन में आरजेडी बंद होने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी बंद होने के बाद प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखते हुए बजट तैयार करने में कुछ देरी होना स्वाभाविक है। हालांकि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट प्रस्तुति जैसे अहम सरकारी कामकाज पूरे किए जाएंगे। विधायकों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और सभी विधायक अपने प्रश्न ऑनलाइन भेज सकते हैं। बजट सत्र के पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी, शिमला के डीसी और एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मीडिया पास और अंकतुकों के प्रबंधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि ये नए कैलेंडर वर्ष और नए वित्तीय वर्ष का पहला सत्र है, इसलिए इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जा रही है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर बजट सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर पर सीधा निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने आर्थिक स्थिति पर प्रेजेंटेशन को लेकर देरी से बुलाए जाने के आरोपों पर भी जवाब दिया और संबंध में जयराम ठाकुर पे भेजी गई चिट्ठी मीडिया को दिखाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ कहा कि ना तो ओपीएस बंद किया जाएगा और ना ही जनहित की कोई योजना बंद होगी। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनहित की नहीं बल्कि कुर्सी हित की राजनीति कर रही है, जबकि उनकी सरकार प्रदेश के लोगों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट होने के बावजूद हमें उसका नुकसान हुआ है और ये नुकसान सरकार को नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम तो अपने सीमित संसाधनों से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है, चाहे वो शराब के ठेकों की नीलामी थी, चाहे वो और चीज़ों में जो चोर दरवाजे से पैसा बहा दिया जाता था। और पिछली भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपए के भवन बनाए, आज तक खाली कौन सा ऑफिस वहाँ ले जाएं। ऐसी जगह भवन बना दिए कि उनको उनमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने संगठन की बैठकों में भी हिस्सा लिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी समय मांगेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री प्रदेश की आर्थिक स्थिति, आरजेडी बंद होने के बाद उत्पन्न हालात और केंद्र के सहयोग जैसे मुद्दों को उठाएंगे। कुल मिलाकर आरजेडी बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश का ये बजट सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर आरजेडी, बजट और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सियासी टकराव और तेज होने की पूरे आसार है।